नमस्ते बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है वो है एक बहुत प्यारी सी कविता। अब कविता है तो उसके लेखक भी कोई बहुत अच्छे से होंगे ना। चलिए सबसे पहले कविता का नाम पढ़ लेते हैं, छोटी सी हमारी नदी। यह महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में नदी में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का वर्णन है, मतलब नदी में किस तरह से लोग आते हैं जाते हैं, पशु पक्षी उसमें नहाते हैं, क्या क्या कार्यकलाप उसके अंतर्गत होते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। और कहा जा रहा है कि नदी बिना किसी भेदभाव के सभी को स्थान देती है, इसलिए हमें भी नदी की तरह परोपकारी होना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर ढंगल बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेट में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों। जो जो नदी में होता है ना, वो सब यहाँ पर कवि ने लिख दिया है। क्या कह रहे हैं, अरे ये जो नदी है ना बहुत छोटी सी है, पर इसकी धारा कैसे जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई ये नदी दूर तक बहती चली जाती है। गर्मियों में इसमें पानी थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम घुटने घुटने तक इसके अंदर चले जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह हम पार उतर जाते हैं। और कौन कौन जाता है हमारे साथ साथ इस नदी में? पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ढोर डंगर मतलब जानवर जो होते हैं ना, उनको ढोर डंगर कहा जाता है। तो साथ साथ क्या होता है, जब लोग इसके इधर से उधर पार जाते हैं घुटने घुटने तक पानी में चल के, तो उनके साथ साथ जाते हैं उनके पशु पक्षी, और साथ साथ बैलगाड़ी भी उसमें से निकल जाती है, क्योंकि गर्मियों में पानी थोड़ा सा उसमें कम होता है। ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। इसके जो किनारे हैं वो ऊंचे ऊंचे हैं, और जो इसकी ढलान है, थोड़ा सा किनारा आगे आकर के होता है, वो थोड़ा सा ढालू है, मतलब ढलका हुआ सा है, ऐसे तिरछा सा है। पेट में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम। क्या कह रहे हैं कि इसकी नदी के तट पर जो है अंदर वो बालू रेत है, सूखी रेत है, इसलिए वहां आसपास कोई कीचड़ हमें नहीं मिलता है। सूखी रेत को बच्चों बालू कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसके तट पर जो है बालू रेत बिछी हुई है, जिससे वहां पर कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही। जब बारिश होती है ना, तो नदियों के आसपास का जो हिस्सा है वो कीचड़ भरा हो जाता है, लेकिन अभी सब कुछ सूखा सूखा सा है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, और इसके एक किनारे पर कांस के सफेद फूल खिले रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ घाम, घाम यानी धूप बिखरी हुई है। जैसे धूप बहुत चमकती सी होती है ना दोपहर को, तो ऐसे ही कांस के जो सफेद सफेद फूल हैं वो चारों तरफ ऐसे उगे रहते हैं जैसे वहां पर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही हो और धूप का उजास या उजाला जो है वहां पर आ रहा हो। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, और वहां पर इतने सारे वृक्ष हैं कि उसकी डालों पर, उसकी डालियों पर, टहनियों पर मैना यहाँ से वहां उड़ती फिरती रहती है और किचपिच किचपिच यानी अपनी आवाज निकालती रहती है, कलरव करती रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, और रात को क्या होता है, रात को वहां पर जंगल है क्योंकि आसपास, इसलिए रात को सियारों की डरावनी आवाजें हुआ हुआ करके ऐसी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, क्या कह रहे हैं, और इसके एक किनारे पर अमराई यानी आम के जो बाग हैं वो बने हुए हैं, आम के बहुत सारे वृक्ष हैं, और दूसरे किनारे पर ताड़ के वृक्ष हैं, ताड़ के वन है, और छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन, और उसके साथ साथ ब्राह्मणों का जो गांव है या ब्राह्मणों का जो इलाका है वो पूरा उसके साथ साथ बसा हुआ है, यानी उसके किनारे पर उसके साथ में जो गांव बसा हुआ है वो ब्राह्मणों का है, उसमें सारे ब्राह्मण रहते हैं। फिर क्या होता है, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। अब क्या होता है, उस नदी में जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वहां पर उसकी धार में कछारों पर उछल नहाले, यानी कि उसकी धार में घुस जाते हैं और छपाछप करके नहाते हैं, और अपने गमछा जो वो
तौलिए जो नहाने के लिए लेकर के आते हैं ना, कभी उसमें पानी भरते हैं और उसमें पानी भर के कभी अपने शरीर पर डालते हैं, कभी दूसरों के शरीर पर डालते हैं। मतलब वो सभी बच्चे उस नदी की धार में अटखेलियां करते हैं, कभी गमछों से पानी भरते हैं अपने ऊपर डालते हैं, कभी हाथों से पानी करके अपने ऊपर डालते हैं। आपको पता है ना, जब हम किसी पानी वाली जगह पर जाते हैं या किसी तालाब में जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम भी इसी तरह करते हैं ना डालते हैं ना एक दूसरे के ऊपर पानी और खूब सारी अटखेलियां करते हैं। बस वैसे ही बच्चे इस कविता में जो नदी के अंदर कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे वो कह रहे हैं, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। क्या कर रहे हैं कि जब शाम को वो पूरा नहा लेते हैं, कभी कभी वे सांझ सकारे, कभी कभी क्या करते हैं जब शाम को वो पूरा नहा धो लेते हैं, अच्छे से खेल लेते हैं, अटखेलियां करते हैं, तो वो अपनी जो जहाँ पर वो खेल रहे हैं नदी में उसमें से छोटी छोटी मछलियों को मारते हैं। और क्या करते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे निकालते हैं, जो उनका आंचल होता है ना, जो भी वो कुछ लेके आते हैं, दुपट्टा नहाने के लिए या तौलिया या गमछा लेकर के आते हैं, उससे वो नदी में से उसको छान छान कर मछलियों को निकाल कर बाहर ले जाते हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। और गांव की जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, जो वहाँ की औरतें हैं या नववधुएं हैं, वो क्या करती, नदी के किनारे पर जो रेती होती है, जो मिट्टी होती है, उससे रगड़ रगड़ कर घर के जो बर्तन भांडे हैं उनको मांजती, कपड़े धोती। क्योंकि बच्चों पहले ये सारे काम नदी के किनारों पर ही किए जाते थे, घरों में इतना पानी तो आता नहीं था। जैसे आज हमारे पास इतनी सारी पाइपलाइंस हैं जिनके जरिए हमारे ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में भी पानी आ जाता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। पानी का जितना भी काम होता था वो नदियों के किनारों पर जाकर होता था, कपड़े धोना या और दूसरे काम करना। तो वो महिलाएं क्यों, क्योंकि जो गांव होते थे ना बच्चों, वो नदी के किनारों पर ही बने हुए होते थे, ज्यादा दूर उनको चलना नहीं पड़ता था। इसलिए गांव की महिलाएं अपने कपड़े और नहाने धोने का सारा सामान लेकर के वो नदी के किनारे पर ही जाती थी। तो वो क्या क्या कर रही हैं, वो वहाँ की मिट्टी से अपने बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं और वहाँ पर सारा काम निपटा के वो अपने घर के कामों के लिए फिर वहां से रवाना हो जाती। आगे क्या होता, जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती। अब क्या होता है, अब ये गर्मी की बात थी, लेकिन जैसे ही बरसात का महीना आता है, आषाढ़ का महीना आता है, तेज बारिश आती है, तो क्या होता है, नदियां में पानी उतर आता है। मतलब नदी का जो पानी है उसका जो स्तर है, जल स्तर, वो बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक तो गर्मी थी, नदी का पानी जो था वो सूरज की तेज रोशनी में भाप बनकर उड़ जाता था, तो उसका स्तर भी कम था। नदी का जो वेग था, जिस वेग से नदी बहती है, वो वेग भी थोड़ा धीरे था। पर जैसे ही बारिश आती है, बारिश का महीना आषाढ़, हिंदी महीना है बच्चों ये आषाढ़, इसमें बारिश आती है तो पानी का वेग भी बढ़ जाता है और नदी का जल स्तर भी बढ़ जाता है। तो पानी कैसे बहता है, जैसे दन दनाता हुआ तेजी से, उसका जो धार है पानी की वो तेजी से बढ़ जाती थी। गंदले जल में घिरनी भिवरी भंवराती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जल उठता है टोला। क्या कह रहे हैं कि वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। जब नदी की धार बहुत तेज हो जाती है, जब दंदनाती हुई नदी चलती है, तो क्या होता है, उसका वेग यानी उसकी गति बढ़ जाती है और कलकल की जो आवाज आती है वो चारों तरफ ऐसे सुनाई देती है जैसे नदी का पानी शोर मचाता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कोलाहल का मतलब है बच्चों शोर मचाता हुआ नदी का पानी कलकल की आवाज करता हुआ तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। उससे क्या होता, जब बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे बहकर आता है ना बच्चों, तो वो अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है, कीचड़ भी लेके आता है, तो उससे नदी का पानी जो होता है वो गंदला हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, मटमैला सा हो जाता है। पहले तो नदी का पानी बहुत साफ सुथरा एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, दूध जैसा, पर जब बारिश आती है तो ऊपर से मिट्टी बह के आने के कारण, कीचड़ बह के आने के कारण जो पानी है वो गंदला सा, मैला मैला सा, मटमैला सा दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर भंवर बन जाते हैं बच्चों। भंवर मतलब एक दलदल देखा आपने कभी, दलदल में क्या होता है, पानी ऐसे घूमता रहता है और उसके अंदर जो भी चीज आती है वो धरती की तरफ अंदर धंसती चली जाती है। तो जब इतने तेज वेग से पानी ऊपर से आता है तो उसमें भी ऐसे भंवरे बन जाते हैं और वो चंचलता से इधर से उधर ऐसे घूमते रहते हैं। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। अब नदी के जो दोनों पार हैं, एक किनारा और दूसरा किनारा, इन दोनों किनारों पर
बादल के आने पर, बारिश के आने पर, बरसात के आने पर क्या होता है? शोर मच जाता है, रोला मच जाता है, मतलब शोर मच जाता है, खुशी छा जाती है, क्योंकि बारिश आई है, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, पशु पक्षी भी प्रसन्न होंगे, मनुष्य भी प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें तेज गर्मी से राहत मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं, दोनों पारों के वन में, दोनों तरफ के जो जंगल हैं, नदी के किनारे पर जो वृक्ष बड़े सघन वन बने हुए हैं, उनमें शोर मच जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जल उठता है टोला, और वर्षा के उत्सव में, वर्षा के आने की खुशी में सारा जन समूह जो है वो उत्साह से भर जाता है। ये है हमारी छोटी सी नदी।